अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं कुछ लोगों को उनके कमेंट्स का जवाब देने वाली हूं, जो कि सोनिया के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी कर रहे हैं, जिनको शायद अभी तक भी सोनिया की असलियत मालूम नहीं है, या वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते। शायद उनके दिल में सोनिया के लिए मोहब्बत है, हमदर्दी है। इसके अलावा आज इस टॉपिक पे भी बात होगी कि सोनिया ने आखिरकार अपनी वीडियोस क्यों डिलीट कर दी। अगर वो सच्ची थी तो उसने अपनी वीडियोस क्यों डिलीट कर दी, क्यों प्राइवेट की हैं या अनलिस्ट की हैं। और मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने सोनू जी की भी वीडियो देखी होगी। आप लोगों को पता होगा कि यतीम भाई साहब अपने यतीम होने का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों के आगे, और मिन्नतें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा चैनल वापस कर दिया जाए, स्ट्राइक जो है वो रिमूव कर दी जाए। जिसका मतलब ये है कि वसीम भाई साहब उर्फ यतीम भाई साहब अपनी औकात पे आ चुके हैं। इन सब पे भी बात होगी, लेकिन आप लोगों से सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए, जिनके दिल में हमदर्दी है, उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई बड़े क्लिप्स नहीं है, कोई आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया होने वाला। सिर्फ 30 से 40 सेकंड के क्लिप्स हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं। और बाकी आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर लेना है। चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर भी कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले अभी जैसा कि मैंने कहा कि कमेंट्स पे बात होगी। मेरे किसी बहुत ही काबिले एहतराम भाई या पता नहीं बहन ने मुझे एक कमेंट किया है और कहा है कि बहन, खुदा का खौफ करो, आप गुनाह का काम कर रही हो, दूसरों की लाइफ मत देखो। और सोनिया मैडम जो हैं वो गिफ्टिंग के लिए नहीं कह रही, वो प्रे के लिए कह रही हैं। वो दूसरों से मतलब दुआ की अपील कर रही हैं, दुआ के लिए कह रही हैं। आप लोगों ने मेरी शायद कल वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने कुछ सोनिया के क्लिप्स भी लगाए थे, और उसमें मैंने कहा था कि मतलब यूट्यूब पे वो रो रही है और टिकटॉक पे वो लोगों से गिफ्टिंग मांग रही है, गिफ्ट मांग रही है। तो ये कमेंट उस वीडियो में आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं, मेरी बहन या भाई जो भी हैं आप, मैं आपको क्लियर करके बता दूं, मुझे दूसरों की लाइफ में झांकने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मुझे बिल्कुल किसी की पर्सनल लाइफ में जाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं बल्कि ख़ुद ज़ाती तौर पे ये चाहती हूँ कि जिसकी भी जो भी पर्सनल लाइफ हो उसको डिस्कस ना किया जाए, उसके ऊपर कोई बात ना की जाए। मेरी अगर कोई इस तरह से पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात करेगा, मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं होगा। लेकिन पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, जो कि हम लोगों के साथ शेयर नहीं करते, वो होती है पर्सनल लाइफ। इन्होंने सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ है। यूट्यूब पर आप इनकी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन देखते हैं, रात बेड पे सोने तक की रूटीन ये लोग शेयर करते हैं। उसके अलावा बाकी दिन जो इनका बचता है ना, थोड़ा सा भी दिन का जो हिस्सा इनका बचता है, वो ये लोग टिकटॉक पे गुजारते हैं। वहाँ पे भी ये सारा दिन जो भी अपने माँ बाप के साथ सलूक कर रहे हैं, उन छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। और वो सारी जो बातें होती हैं, वो जो सारे इनके कारनामे होते हैं, वो काबिले एतराज़ कारनामे होते हैं। मतलब उन पे हम लोग इतराज़ कर सकते हैं। इनके ये करतूत, ये कारनामे हमारा इमेज ख़राब कर रहे हैं, हमारे माशरे को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पे हमारा इतराज़ करना बनता है। और अगर कोई नहीं करना चाहता, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, हर किसी की अपनी सोच है। और वैसे भी मेरे जितने भी अकाउंट्स होते हैं जिधर से मैं ऑनलाइन होती हूँ, मैं अगर कमेंट्स कर रही होती हूँ तो आप सब लोगों को पता चलता जाता है। तो आप में से कोई भी अगर मतलब मेरी जासूसी करना चाहे, मेरे पीछे लगना चाहे, और अगर उनको मेरे कुछ क्लिप्स मिलते हैं या मेरी कोई ऐसी हरकत मिलते हैं, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। आप लोगों को खुली छुट्टी है। आप लोग जितना मेरे पीछे लगना चाहते हैं, मेरे ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर कोई हाथ कुछ नहीं भी लगता है, फिर भी अगर आप मेरे ख़िलाफ़ कोई राय अपनी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जितना कुछ मैं सोशल मीडिया पे दिखा रही हूँ, जितना मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे अगर पेश कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो उस पर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। आप लोग भी राय अपनी जो
है मेरे मुतालिक तो वो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ पे नहीं। जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह सोनिया भी जो शेयर कर रही है, जो सब कुछ वो दिखा रही है, उस पर बात की जा सकती है। उस पर वो चीज़ें किसी को अच्छी भी लगती हैं, कोई उसके हक़ में भी बात कर सकता है, कोई उसके मुखालिफ भी बात कर सकता है। तो मेरा ख़याल है इसमें किसी को मिर्चें नहीं लगनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। और एक बात और शायद आप लोगों को पता चल चुकी होगी कि सोनिया ने जो वीडियोस अपलोड की थी अपने नए चैनल पर, वसीम की और सोनिया की जो फ़ाइट हुई है, जो लड़ाई हुई है, उसके मुतालिक जो वीडियोस उसने अपलोड की थी अपने चैनल पर, वो वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं। हालांकि आप सब लोगों ने वो वीडियोस, दोनों वीडियोस देखी थी और उसमें उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी रातों रात पूरे हो गए थे बकौल सोनिया के। और सब्सक्राइबर के साथ साथ वॉच टाइम भी पूरा हो चुका होगा। वीडियोस भी आप सब लोगों ने देखी होंगी कि बड़ी ही कमाल की उसमें एक्टिंग की गई थी, बड़े ही मज़ेदार किस्म के उसमें डायलॉग बोले गए थे। एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, इस तरह की कुछ बातें की गई थी उन वीडियोस में। एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए वीडियोस बनाई गई और फिर किसी चूहे की तरह वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। और अभी भी आप लोगों को लगता है, अभी भी अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ये कोई ड्रामा नहीं था, अभी भी आपके दिल में सोनिया के लिए हमदर्दी है, तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। फिर ये कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो औरत के आंसुओं में पिघल जाए। जो औरत की मक्कारियों को ना समझ सके, फिर उस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है, वो फिर कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके लोगों से अपना चैनल ग्रो करवा के बड़ी सफाई के साथ, बड़ी ही सफाई के साथ लोगों को बेवकूफ़ बना के उसके बाद वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं। उसके बाद सोनिया अपने आप को अलग अच्छा बनाने की कोशिश करती है। और वसीम भाई साहब, उनका भी यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले एक अपील की है सोनू जी से, क्योंकि सोनू जी ने उन्हें स्ट्राइक्स दी थी। आप लोगों को वो सारी बातें याद होगी, अब उन बातों को दोहराने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ हमारे जो नए बहन भाई हैं, जो हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, उनको शायद इन बातों का इल्म नहीं होगा, तो उनके लिए मुख्तसर सा मैं बता देती हूँ कि वसीम भाई साहब ने कोई 2-4 वीडियोस अपलोड की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि हम बड़े कोई ख़ानदानी लोग हैं, हम आला नस्ल के लोग हैं। अपने ख़ानदानी होने का उन्होंने सबूत दिया था। उन्होंने बताया था कि मैं किस बाप का बेटा हूँ और किस माँ की तरबियत मेरे अल्फाज में बोल रही है। जब उन्होंने अपने माँ बाप की पहचान करवा ली तो फिर सोनू जी को जो है ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगी, उनको ये जो उनकी गुफ्तगू थी वो पसंद नहीं आई। और फिर मज़े की बात ये है कि जो वीडियोस उन्होंने बनाई थी यतीम भाई साहब ने, उन्होंने फिर उसमें सोनू जी की वीडियोस के कुछ क्लिप्स भी लगा दिए थे। मतलब अपने ख़ानदानी होने का भी सबूत दिया, अपनी अक्ल का भी उन्होंने सबूत दिया कि मैं कितना अक्लमंद भी हूँ। तो किस्सा मुख्तसर, सोनू जी ने फिर जो है उनको स्ट्राइक्स वगैरह दी थी, उनका चैनल डिलीट हो गया था क्योंकि उन्होंने जज्बात में आके जो है ना कोई 3-4 वीडियोस अपलोड कर दी थी और सब में सोनू जी के क्लिप्स थे। और फिर जाहिर सी बात है, हर यूट्यूबर की तरह सोनू जी के पास भी ये राइट था कि वो इस चैनल को उड़ा सकती हैं, तो उन्होंने बखूबी अपने इस राइट का इस्तेमाल किया। और जहाँ से फिर वसीम भाई साहब, यतीम भाई साहब तशरीफ़ लेके आए थे, वहीं पे फिर सोनू जी उन्हें छोड़ कर भी आई थी पूरा। उसके अलावा अभी मुझे ये बात बताते हुए काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही है कि आपकी SKT ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मैंने क्या किया था ये मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं अब क्या अपनी तारीफ़ में बातें करूँ, आप लोगों को सब मालूम है कि मैंने क्या किया था। तो चलिए जी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कोई बंदा ऐसा सोच भी कैसे सकता है, कैसे सोच सकता है कि मैं किसी के लिए इतना गलत अल्फाज यूज़ करूं, किसी को कहाँ कहाँ पे जाके छोड़ के आऊं, किसी को कहाँ पे बिठा के आऊं अपने तसव्वुरात में, अपने ख़यालात में, और जो बातें किसी ने कभी सोची ना हो, कभी किसी ने सुनी ना हो, ऐसी बातें मैं करूं, इतनी घटिया मैं ज़बान इस्तेमाल करूं
और वीडियोस क्लिप्स भी मैं उनके इस्तेमाल करूं, और अपने आप को फिर मैं हीरो समझने के बाद अब मैं अपने आप को बकरी बना के क्यों पेश कर रहा हूँ, मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? क्या मेरी कोई बात मानी जाएगी? क्या मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी? क्या आपको अपने कहे हुए अल्फाज भूल गए हैं? वो शायद आपको भूल सकते हैं, लेकिन हम लोग वो अल्फाज, वो बातें नहीं भूल सकते। और असल में अब जो आपके ख़ानदान पे, आपकी फैमिली पे मुसीबतें आई हुई हैं ना, ये सारी जो परेशानियां आई हुई हैं, ये सब कुछ उन्हीं सब बातों की वजह से, और शुरुआत वहीं से हुई थी। ये सब अब आप अपने कर्म भुगत रहे हैं। आपका और आपकी बहन का चलता हुआ कारोबार, जो कि भीख मांगने का कारोबार था आपका यूट्यूब पे, वो चलता हुआ कारोबार बंद हुआ, ठप हुआ आपकी वजह से। जो आप अपनी नकाब पोश बहन को बाइक पे पीछे बिठा के और लूर लूर गलियों में घूमते फिरते थे और पैसे इकट्ठे करते थे, लोगों को दिखा के उनकी वीडियोस बना के पैसे इकट्ठे करते थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो आप बहन भाई दोनों मिल के बेवकूफ़ बनाते थे, और एक अभी भी बना रही हैं, फ़िरोज़ा आपी जिनका नाम है, वो अभी भी बना रही हैं। लेकिन आपका कारोबार आपके चैनल के बंद होने की वजह से बर्बाद होकर रह गया। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, और आपके अजीम वालदैन की तरबियत है। और अब आप लोग ड्रामे करके, नाटक करके, उल्टी सीधी हरकतें करके, चैनल बनाकर और लड़ाइयाँ करके और इस तरह के ड्रामे फ़िल्में बना के अब आप लोग फिर से लोगों को इमोशनली अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। कभी एक्टिंग करके वीडियोस डालते हैं और फिर कभी डिलीट कर देते हैं। क्या आपने अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है? क्या अवाम ये भूल गई है कि आप कितने ख़ानदानी लोग हैं? क्या अवाम आपके पापा जी की वो वीडियो भूल गई है? चलिए अभी इसका ज़िक्र नहीं करते, इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आपके पापा जी की जो है वीडियो का ज़िक्र करेंगे। अभी आप वीडियो के लास्ट में जो चंद क्लिप्स हैं, जो बिल्कुल लास्ट में है सोनिया के, वो देख के जाइएगा कि सोनिया अपने फादर के साथ किस तरह से, कितनी तमीज़ के साथ बात करती है। और ये वीडियो जब आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि यूट्यूब पे ये लोग कितने बनावटी होते हैं। यूट्यूब पे ये लोग मुज़म्मिल से भी, मतलब छोटा सा बच्चा, उससे भी इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से ये टिकटॉक पे अपने फादर से बात कर रही थी, इतनी बदतमीज़ी के साथ। यूट्यूब पे ये मुज़म्मिल को अगर इसने बुलाना होता है तो आप कह के बुला रही होती है, मुज़म्मिल आप। और यहाँ पे टिकटॉक पे, क्योंकि टिकटॉक पे तो इनकी असलियत है, यहाँ पे तो इनका रियल फेस आता है ना सामने। यहाँ पे ये अपने फादर को कहती है इधर आ और मेरा कैमरा पकड़ और इधर खड़े हो जा और इधर खड़े हो जा, ये मोटरसाइकिल को इधर से लेके चले जा। ये सारी बातें मैं इस जो बोल रही हूँ ना, शायद आप लोगों को यकीन ना आए, लेकिन ये आप क्लिप लास्ट में देखें वीडियो के, और वीडियो को एंजॉय करें आप लोग, तमीज़ देखें आप इस औरत की, फिर मुझे करेक्ट करने की कोशिश करें कि शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। जिस तरह लास्ट वीडियो में वो कह रहे थे ना कि प्रेयर के लिए वो कह रही है, मतलब दुआओं के लिए वो कह रही है, वो गिफ्टिंग नहीं मांग रही वो किस मांग रही थी, या वो जो कह रही थी कि मुझे एक फूल सेंड करें, या जिस हर वीडियो में जो आप लोग सुनते हैं, वो गिफ्ट नहीं मांग रही होती, वो दुआएं मांग रही होती है। आप लोग भी, फिर आप लोगों के भी कान मेरी तरह ख़राब हैं, तो आप लोग गौर से सुना करें। आज के बाद मेरे ख़्याल से हमें गिफ्टिंग को गिफ्टिंग नहीं कहनी चाहिए, हमें कहनी चाहिए कि दुआएं मांग रही है लोगों से। ये नहीं मांग रही कि मुझे किस सेंड करें, ये कह रही है कि मुझे एक दुआ सेंड करें चलें, ये फालतू बातें मज़ीद नहीं करती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। क्या जी, अब जे टोपियां मुकम्मल करो। सोनिया भी खेल पई है यार तेरे टोपियां नु तू लेकिन जेड़ा तोड़े किते गोल लगा खड़े ना, वो भी तुसा ही पूरा करने बाकी चुम्मियां भी बया किते हैं, और शेर दे बच्चे भी बिया किते हैं, तोड़े सिर्फ टोपियां हैं पता है तो टोपियां तो झेड़ा थी में थी ला 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 ला। बस आज पता लगे कि आवन 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 करे, आवन 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 करे ना खड़े। चल तो मेरे को जड़ा त्रै शेर कट्ठे मरे से ना, मैं बोला आवन देना के आली अंगूठी बनवा सा यार। लाइव गोल वाली चुम्मियां सेंड कर दें डबल में गाइस।
थैंक यू सो मच टू मेरा लीडर। चुमी मैं हमेशा फेस टू फेस देंदा हाँ, या आई नो। अब एक बादल जलिया ओ क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार सिनानू ने ओ क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार सिनानू ने एक पागल चलिया ओ क्यों नहीं जान सके किन्ना प्यार सिनानू ने ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦੀ सोनिया डोल दाग सकती है। खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ मेरे तो छोड़ी थी भी। छोड़ दी बस टिकटॉक छोड़े बाद आखुआ क्यों छोड़ा मैं टिकटॉक ये दुखाड़ के कैमरा सामने जी वीडियो बनी थी सामने कर खड़े मिले मोटरसाइकिल पर खर्चा ये कोई चेक वन मोटरसाइकिल उड़ा उड़ा गिनवा ये मैं आखने से इतनी आखने और भी दुखाड़ में कपड़े से तू खाड़ी दुआ कर दी मैं करियां चलो ये कपड़े से स्टेशन लिखा नाम मोबाइल से सारा